बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आप मुझे देख रहे हैं कारमेट पीके पर। सो गाइस, आज एक डिफरेंट वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। जैन बीइंग अ गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। बेसिकली हम आए थे आज कहीं पे चाय पीने, तो यहाँ पे काफ़ी सारी हमारी डिस्कशन हो रही थी गाड़ियों के बारे में ही। जैन को आप ऑलरेडी जानते हैं, माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल इनका गाड़ियों का चैनल है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं बड़े अरसे से। तो हमने सोचा वाई नॉट वीडियो बना ली जाए और आप लोगों को भी शरीक किया जाए इसमें कि आज का जो वैसे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, 10 लाख रुपए के बजट के अंदर अंदर कौन सी फैमिली कार्स हमें इस वक्त मिल रही है, चाहे वो सेडान है, चाहे वो आपकी हैचबैक्स हैं, जो भी हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो जैन शुरू करते हैं आपसे ही। व्हाट डू यू थिंक, बड़ा आप फील्ड में भी हैं ऑलरेडी, तो जितने मेरा ख्याल है आपने जुमा बाज़ार अभी तक अटेंड किए हैं, किसी ने भी नहीं किए होंगे अपने चैनल पे। बहुत ज़्यादा तो मुझे याद है कि जब मैं जुमा बाज़ार की वीडियो शूट किया करता था, तो यानी कि स्टार्ट में उस वक्त तो यूट्यूबर्स खैर इतने ज़्यादा नहीं करते थे जुमा बाज़ार, बट अब काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स जो हैं जुमा बाज़ार की कवर करने लगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ज़्यादातर जो गाड़ियाँ जुमा बाज़ार का टॉपिक इसलिए चढ़ा हमने कि वहाँ पे आपको इस किस्म की गाड़ियाँ बहुतात में मिल जाती हैं। डिफरेंट गाड़ियाँ आपको मिलती हैं, SUV, सस्ती महंगी हर किस्म की गाड़ियाँ वहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि इस वक्त अकॉर्डिंग टू यू मार्केट में 10 लाख रुपए से कम जो गाड़ियाँ मिल रही हैं, इवन 10 लाख में भी बेस्ट फैमिली कार कौन सी है और कितने तक मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी? कितने तक तो मतलब वो 10 लाख से नीचे के बजट को अगर हम देखें ना, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं। देखें, अगर आपको स्मॉल हैचबैक में चाहिए उस हिसाब से फिर होगी, या अगर आपने डिग्गी वाली गाड़ी लेनी है तो फिर उस हिसाब से डिफरेंट गाड़ियाँ हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हैचबैक से। हैचबैक के अंदर सबसे पहले तो वो पाकिस्तान की एक सबसे जानी मानी सुजुकी बॉस मेहरान आपको मिल सकती है 10 लाख के बजट के अंदर। आपको मिल जाएगी 17, 18 से 19 मॉडल। डिपेंड करता है गाड़ी का कंडीशन। अगर 19 से ऊपर चले जाएं आप तो 20 मॉडल तक, तो फिर वो आपको 11, 11.5, 12 रेंज में। बट ये है कि सुजुकी मेहरान का लेटेस्ट वाला मॉडल 16, 17, 18 आप कंसिडर कर सकते हैं 10 लाख के बजट के अंदर, अगर आपको एक हैचबैक लेनी है। फिर सुजुकी मेहरान से हम आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो आ जाती है हमारे पास सुजुकी कल्टस, जो कि मेहरान से थोड़ा सा ऊपर वाले सेगमेंट में आ जाती है, 1000 सीसी। उसमें आपको मिल सकती है जी 9, 10 मॉडल की सुजुकी कल्टस, 11, 12 भी मिल सकती है, बट कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की कंडीशन में आप गाड़ी लेना चाहते हैं। अच्छा, हैचबैक के अंदर वैसे पर्सनली मुझसे अगर आप पूछें ना, कल्टस बहुत अच्छी गाड़ी है, बट कल्टस की निस्बत आपको एक फ़ा आती है V2। फ़ा V2 बहुत अच्छी गाड़ी है और फ़ायदा उसमें यह है कि 10 लाख के आसपास की रेंज में आ जाती है वो गाड़ी। बट उसमें ये फ़ायदा है कि उसके जो मॉडल्स हैं वो आपको बहुत ऊपर के मिलेंगे, लाइक 18, 19 मॉडल में आपको फ़ा V2 जो है वो मिल जाएगी 10 लाख के बजट के अंदर। चलें, तो फ़ा की आपने बात की, हम डाउन साइड की भी बात कर लेते हैं। फ़ा की जो आखिरी खबरें आई थी, अलहाज ग्रुप ने हैंड्स अप कर दिए थे फ़ा से, तो अब पार्ट्स की वजह से आपकी बात मैं काट रहा हूँ। फ़ा V2 आज से अगर आप 2 साल पहले देखें ना, हालांकि उस वक्त कंपनी सपोर्ट कर रही थी इस प्रोडक्ट को पूरा प्रॉपरली, तब इसकी रीसेल वैल्यू इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं थी मार्केट में, बहुत बुरी। यानी कि अगर कोई बंदा ले लेता था तो वो बेचते हुए ये कहता था कि यार ये क्या अपने मत्थे मैंने अज़ाब लगा दिया। बट अभी की अगर आप मार्केट को देखें ना, तो जो गाड़ियों की प्राइसेस हो गई हैं, मतलब सुजुकी ऑल्टो अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख रुपए से ऊपर की इस टाइम मिल रही है अगर आप मार्केट में कैश लेकर जाएं ख़रीदने के लिए। वैसे तो 17-40 के आसपास इनवॉइस है, हाँ, 17, लेकिन कैश अगर आप लेकर जाएं ना तो इस वक्त 21 लाख से 22 की मार्केट चल रही है। वो आप बता रहे थे 22-23 में बिक रही हैं जी, पिछला जो कार मेला हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस प्राइस को कंसिडर करते हुए फ़ा V2 की अब मार्केट बहुत अच्छी हो रही है। अब लोग यानी 10 लाख रुपए में इस वक्त आपको ऑल्टो भी नहीं मिलती ना, तो फिर ऑप्शन क्या है? 1300 सीसी के अंदर आपके पास एक ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी है। हम एक काम करते हैं ना, फ़ा V2 को रखते हैं ब्रावो और प्रिंस पर्ल के साथ। हाँ, ये 3 इसलिए कि ये दीज आर नॉट वेरी मतलब रिनाउंड कंपनीज, एंड दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा इनका इफ़ी किस्म का भी है। एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं, जो ब्रावो और जो प्रिंस पर्ल है ना, वो
अगर हम कंपेयर करें तो वो मेहरान के साथ कंपेयर की जा सकती है। प्लस उसमें डाउन साइड ये है कि चाइनीज़ गाड़ी और रीसेल वैल्यू ये सब कुछ। लेकिन फाव V2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो हम करेंगे सुजुकी स्विफ्ट के साथ, 1300 सीसी इंजन, और फिर उसमें ये डाउन साइड आ जाती है कि उसका रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप सुजुकी स्विफ्ट उसी मॉडल की ख़रीदें इस टाइम, महंगा पड़ जाएगा, तो 18 से 22 लाख रुपए की रेंज है। और ये हाफ प्राइस में 1300 सीसी इंजन, यही है ना कि आप जब बेचेंगे तो आपको मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए कम करके बिक जाएगी। लेकिन वो जो 2 साल आप गाड़ी इंजॉय करेंगे, आप एक उसमें कंफर्ट होगा, मेरे ख्याल से वो एक अनमैचेबल चीज़ है। और मेरा एक और ख्याल भी है, जिसने रखी हुई है वो शायद बेचे भी ना अभी, जाहिर है कि इस कीमत में वो क्या लेगा, मतलब हाँ। कि मिलता क्या है, और 1300 सीसी इंजन के साथ, और सबसे मेन चीज़ के मॉडल ऊपर का। वैसे माइलेज क्या दे रही है वो फाव V2? हाँ यार देखें, ये किस तरह का क्वेश्चन है ना, हालांकि 1300 सीसी कई लोगों से मेरा ये बात हुई है फाव V2 पर, तो 14 से 17 की एवरेज क्लेम कर रहे हैं लोग। लेकिन मेरा कभी भी एक्सपीरियंस पर्सनली नहीं हुआ उसको चलाने का, बट जो उसका इंजन है उसको कंसिडर करते हुए, क्योंकि ये हैचबैक है ना, सेडान होती तो फिर हम कह सकते थे कि ये 11-12 से ऊपर नहीं करती, लेकिन ये हैचबैक है, शॉर्ट व्हील बेस वाली गाड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसकी फ्यूल एवरेज अच्छी हो सकती है। ज़ाहिर है आपको रेव कम करना पड़ेगा, इंजन टॉर्क की गाड़ी है तो फिर उस सेंस में और वेट कम है गाड़ी का। फाव V2 बेहतरीन गाड़ी है जी। अभी तक तो यही बात निकल के सामने आ रही है जो हैचबैक सेगमेंट की गाड़ियाँ उसमें, क्योंकि कम कीमत और उसमें चीज़ें ज़्यादा हैं, ऑप्शन ज़्यादा हैं, और सबसे अच्छी बात जो उसमें है, नई गाड़ी है, ठीक है। वो जितनी भी रुली हुई हो, इतनी रुली हुई नहीं होगी जितनी आपको मेहरान और वो दूसरी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। बढ़ते हैं हम सेडान की जानिब। फैमिली गाड़ी चूँकि 4-5 लोगों की गाड़ी है, ट्रैवल करने के लिए जाना है, बूट स्पेस डेफिनेटली आपको चाहिए, ठीक है। आजकल तो वो भी कंप्रोमाइज़ हुई हुई है, गैस किट वगैरह लगी हुई होती है, सिलेंडर, इवन देन दे स्टिल नीड बूट। उसमें हम देखते हैं तो हमारे पास सेडान बेचारा जो है ना सेगमेंट, बहुत पुरानी गाड़ियाँ हमें मिलेंगी इस सेगमेंट में 10 लाख के नीचे। शुरू करते हैं अब वो भी नहीं मिलेंगी जिन पुरानी हाँ। का आप सोच रहे हैं, अब वो भी नहीं मिल सकती। नहीं, जो मिलेंगी ना वो 90s से पीछे वाली कह सकते हैं, 90s से पीछे वाली आपको। उसमें सुजुकी मार्गेला आपको टॉप ऑफ द लिस्ट मिल जाएगी, अच्छी कंडीशन में बेहतरीन गाड़ी आपको मिल सकती है, अभी भी 5-6 लाख के उसका। मैं एक जुम्मा बाज़ार लगा रहा था, कोई ये 6 महीने पहले की बात है या 4 महीने समथिंग, कुछ सही एग्जैक्ट वक्त याद नहीं है। एक मार्गेला थी वहाँ पर आई हुई, और 100% बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट के अंदर, और इवन कि मेरी तबीयत थी कि यार ये गाड़ी अगर बंदा रखे मार्गेला तो ये रखे। हाँ। और मैं गया उसी शौक में बंदे के पास, मैंने कहा यार प्राइस, अब मेरे जहन में ये कीमत घूम रही थी कि 5 नहीं तो ये 6 बताएगा बस, और 7,50,000 या 7 लाख, पौने 8 लाख के करीब उसने प्राइस बताई। फिर भी मैंने उस बंदे से नंबर लिया, मैंने कहा यार चलो कोई एक 100 में से होता है जिसको। और मैं और आप साथ ही बैठे हुए थे, हमने कहा, मैंने बोला था कि हाँ, और अगले दिन हमने कॉल की थी और उसने कहा था कि 7.25 की बेच दी है। मैंने अंदाज़ा करें, लेकिन 7.25 भी कंसिडरिंग द फैक्ट पुरानी गाड़ी थी, लेकिन वो इस काबिल थी कि उसके इतने पैसे दिए, वो बहुत अच्छी गाड़ी। और फिर सुजुकी की आप सबसे अच्छी बात कह लें कि हर जगह से पार्ट्स अवेलेबिलिटी आपको श्योरिटी होती है, हर मैकेनिक हाथ डाल लेता है। कार्बोरेटर बेस्ड गाड़ियाँ पुरानी तो हर मैकेनिक खुश होकर उन्हें डील भी कर लेता है। सुजुकी से आगे बढ़ते हैं, दूसरा आप लियाना वाली साइड पे आते हैं, तो वो भी सुजुकी सेडान ही है, नई गाड़ी लियाना का ये है कि लियाना बहुत अच्छी गाड़ी है, बट जितनी बजट में आप लियाना लेंगे उतने बजट में आपको होंडा की सिटी मिल सकती है, 2005 से पीछे वाली, मतलब 10 लाख के अंडर मिल जाएगी एग्जैक्टली मिल जाएगी आराम से, आपको 9 से 10 लाख की रेंज में वो गाड़ी मिल जाती है ढूंढने, मतलब 7 लाख 7 से शुरू हो जाती है और 12 से 13 तक जाती है। अच्छा, ठीक है, उसमें फिर गाड़ी की कंडीशन डिपेंड करती है, और अगर आप ढूंढें थोड़ा सा सब्र करके ख़रीदें तो 10 लाख के बजट के अंदर आपको अच्छी लो माइलेज सुजुकी कह रहा हूँ, होंडा सिटी जो है वो मिल सकती है, पुरानी शेप वाली। अच्छा, सुजुकी का सेगमेंट बहुत बड़ा है, इसमें आपको मार्गेला से शुरू हो, फिर आपको बलिनो आ जाती है, नेक्स्ट स्टेप बलिनो, फिर उसके बाद लियाना आ जाती है। सेडान्स की हम बात कर रहे हैं, बलिनो इतना खुश हो के लोग नहीं लेते, वो अभी भी कम कीमत ही है, लेकिन जिन्होंने रखी हुई है वो बड़ी ट्रिक्स करके रखी हुई है उन्होंने। आपको मैं बताऊं, बलिनो की भी कीमतें इस वक्त 7 लाख से 9 लाख के दरमियान में है, मतलब कि पहले था हाँ। बलिनो हम लोग सोचते थे कि 4, 4.5 से 5 लाख के, मतलब 5 लाख से नीचे अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक हैरत अंगेज़ बात ये, बलिनो पुरानी होने के बावजूद लियाना से महंगी है। लियाना सस्ती में लेगी आपको लाख 1.5 लाख रुपए। नहीं, लियाना के जो मॉडल्स हैं, लियाना इस टाइम 10 से ऊपर की है, लियाना 13,
12, 13, 9, 8.5 से शुरू हो रही है और 13.5 तक ले आना जा रही है। डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन कैसी है और गाड़ी किस नंबर, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर 10 लाख का जो हमने वो रखा हुआ ना, स्लैब रखा हुआ, उसके अंदर फिर भी मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी आपको। तो वो अगेन फिर डिपेंड करता है आप कितना उस पर रिसर्च करके लेते हैं और कितना ढूंढ ढांड के लेते हैं, वरना तो जिसका जितना आता है वो उतनी कीमत बता देता है, लेकिन 10 लाख के अंदर आपको वो भी मिल जाएगी। सुजुकी में आगे हमारे पास 3, मार्गला, लियाना और बलिनो। बढ़ते हैं होंडा की जानिब, तो ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं ये कि बिफोर 2005 आपको सिटी भी आराम से मिल जाएगी। अब इसमें काफ़ी सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो मिलने को तो मिल जाएंगी लेकिन लेनी नहीं चाहिए। उस पर फिर इंशाल्लाह कभी तफसीलन हम बात करेंगे और अलग से आपको डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कौन सी गाड़ी क्यों नहीं लेनी चाहिए। बेशक जितने में मिले उसके काफ़ी सारे डाउन साइड्स होते हैं। टोयोटा की जानिब आते हैं जी। 10 लाख से कम के बजट में टोयोटा हम अगर जो 5-6 महीने पहले कंसिडर कर सकते थे, अब वो नहीं कर सकते। टोयोटा की 2000 से ऊपर वाली सेडान जो आती थी, 5, 6, 7 तक का जो मॉडल आता था, अब उस गाड़ी की प्राइस 15 से भी ऊपर जा चुकी है। 90s में हम 90s से पीछे हम जा सकते हैं, जिसमें वो जो इंडस करोला और जैपनीज़ जो आती थी, जैपनीज़ खैर 10 से ऊपर की अच्छी गाड़ी मिलती है, लेकिन इंडस करोला आपको 7 लाख से 9 से 10 तक मिल जाएगी इस टाइम। इंडस करोला की जो है रेंज, वो भी मुश्किल है बट मिल जाती है। इंडस करोला मिल जाती है क्योंकि इंडस करोला इस वक्त मार्केट के अंदर कुछ ऐसी थकी हुई गाड़ियाँ भी हैं जो मतलब अगर आप जाएं यूज़ मार्केट, चाहे आप ऑनलाइन या जुमा बाज़ार, तो ऐसी गाड़ियाँ भी आती हैं जो लोग 7-7 लाख की भी बेच रहे होते हैं और नेगोशिएशन करके वो 6, 6.5 में भी बात हो जाती है। एक और फैक्टर होता है नंबर का ना, इस्लामाबाद नंबर वैसे भी नंबर से भी बढ़ के क्या होता है कि वो जो सेलर है वो एक्चुअली उस गाड़ी से इतना तंग आया वो होता है, उसको पता होता है कि अब इस गाड़ी के ऊपर एग्जैक्टली 3 से 4 लाख रुपए लगना है, तो वो फिर उस लगाने से बेहतर है कि वो गाड़ी को आगे ट्रांसफ़र कर ले। जो नेक्स्ट ओनर होगा वो वैसे भी नया जब बंदा गाड़ी खरीदता है फ्रेश मूड में होता है, वो लगा लेता है, तो वो फिर इस तरह से होता है। लेकिन करोला आपको 7 लाख से ऊपर 10 तक डिपेंड करता है मिल जाएगी। प्राडो, पिजेरो, सर्फ, ये भी फैमिली गाड़ियाँ तस्वर की जाती हैं। अब तो आप नहीं सोच सकते 250 नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप फैमिली पर्पज़ के लिए लें। हम एक बात कर रहे हैं कि अवेलेबिलिटी की, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक, कौन सी पिजेरो या प्राडो है जो हमें 10 लाख से कम में मिल सकती है? अभी कौन से मॉडल्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं? पता है क्या, ये एक ऐसा टॉपिक है कि पिजेरो और प्राडो जो है ना, फैमिली से ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं जिसको शौक होता है। ठीक है, मतलब शौकिया तौर पे अगर कोई प्राडो पिजेरो लेना चाहे तो वो ले सकता है। 80s के जो मॉडल्स आते हैं, और पिजेरो की बात कर रहा हूँ, पिजेरो में 80s के, और जो आ जाती है प्राडो तो खैर नहीं, लैंड क्रूज़र की मैं बात कर सकता हूँ, बड़े वाली वो जो आती थी, उसमें भी 80s के स्टार्ट वाले जो मॉडल्स हैं वो आपको 10 से नीचे अगर गाड़ी बहुत थकी हुई है, गाड़ी में पेंट जॉब होना है, सस्पेंशन ये वो सारा कुछ होना है, तो आपको 7 से 8 लाख की मिलेगी। लेकिन अगर बहुत अच्छी गाड़ी है तो 20 लाख से ऊपर की मिलेगी। ये भी अगेन वो रिकंडीशन गाड़ी है, तो वो तो डिपेंड करता है उस हिसाब से। मतलब ये जो 4x4 का सेगमेंट है ना, इसमें हम प्राइस के बारे में कुछ भी अजम्पशन नहीं कर सकते कि हमें ये गाड़ी इतने में मिलेगी। वो ऑन द स्पॉट आप जो प्रोडक्ट को देखेंगे उसके बाद उसकी मुंह मांगी कीमत है। अनटिल अनलेस यू लिव इन आज़ाद कश्मीर, या आप वो सवात वाली साइड पर रहते हैं जहाँ NCP गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे ब्रांड न्यू गाड़ियाँ आपको 10-10 लाख रुपए में मिल जाती हैं। हमारे एक जानने वाला एक दोस्त एक हफ़्ता पहले, कुछ 3-4 दिन पहले उससे मुलाकात हुई, वो ये कह रहा था कि जो NCP गाड़ियाँ उन इलाकों में आज से 2-3 साल पहले 6-6, 7-7 लाख रुपए की बिक रही थी, 8-8 की, इस वक्त वो 30-30 लाख रुपए की हुई हुई हैं प्राडोज़ वगैरह। तो उन इलाकों में भी जाके हम लोग खुशफहमी के मारे वहाँ चले जाएं और कहें कि यार 10 लाख रुपए की हम प्राडो लेकर आ जाएंगे, तो वहाँ जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इस वक्त मार्केट क्या चल रही है। बहुत मुश्किल है लेके आना रखना, वो आसान काम नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, सीधी बात है भाई। वो अभी हम थोड़ी देर पहले वो मोबाइल्स के बारे में भी बात कर रहे थे कि PTA अप्रूव्ड एंड नॉन PTA अप्रूव्ड। हैसल ही है, एक अप्रूव चीज़ ले ले बंदा, पीस ऑफ माइंड होता है जैसा भी हो। लेकिन ये तो होता है कि हमने टैक्स नहीं देना, कुछ भी नहीं, पेड है ऑलरेडी, तो वो एक सेटिस्फेक्शन होती है। इसी तरह NCP के उसमें पड़े ही ना बंदा, थोड़ी लेवल की गाड़ी ले, स्टेप डाउन कर ले, लेकिन वो जो टैक्स पेड हो, नाम पे हो, वो ले लेनी चाहिए। और ले के फ़ौरन नाम पे करवाना, ये भी हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ़ौरन से पहले अगर अगला बंदा नहीं करवा रहा तो ज़बरदस्ती आप करवाएं, सेल ही ना करें अनटिल अनलेस वो अपने नाम पे नहीं करता। ये कुछ बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है जो करने चाहिए।
मुख्तसर सी वीडियो थी जी, हमने कोशिश की कि आप लोगों को हम बता पाएँ कि इस सेगमेंट में, इतने पैसों के सेगमेंट में कौन कौन सी कितनी गाड़ियाँ आ सकती है, जिसमें हमने एक चीज़ हमें अच्छा हम असल बॉस को भूल गए हैचबैक में FX को, वो तो वो तो है ही है। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी ऐड करना चाहूँगा, मतलब 10 लाख रुपए के नीचे का जो बजट है ना, ये एक ऐसा बजट है जिसके अंदर बहुत बड़ी रेंज है। मतलब हमने तो वो गाड़ियाँ मैंने तो वो गाड़ियाँ भी आपको बताई हैं जो कि इस वक्त मार्केट के अंदर हमारी आंखों के सामने हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आप डीपली जाएँ तो आपके पास सिविक्स के पुराने मॉडल्स हैं, मतलब 90s में। उनके बारे में मैंने जानबूझ के बात नहीं की ना, वो कज़े ही है लेना नहीं, वो बीमार एक और अच्छी गाड़ियाँ अगर आपको अच्छी गाड़ियाँ अगर आपको मिल जाएं, सिविक्स बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं। मतलब 90s से पीछे वाली खासतौर पर सिविक्स लोग उनकी तारीफ़ करते हैं कि ये जो मॉडल्स हैं इसके बाद वाली सिविक्स ऐसी नहीं थी। तो अच्छी गाड़ियाँ मिल सकती हैं। और मेरे ख्याल से अगर ये, और एक और चीज़ भी है, 10 लाख रुपए का बजट तो है, लेकिन मेन चीज़ ये डिपेंड करती है कि आपकी नीड क्या है। अगर आपको एक हैचबैक चाहिए तो फिर आपकी डिफरेंट अप्रोच होगी, अगर आपने एक सेडान लेनी है तो फिर आपकी डिफरेंट अप्रोच होगी। अब सेडान्स में भी फिर आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं, कुछ क्रोला लवर्स हैं और कुछ फिर होंडा लवर्स हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह टोटली डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल चॉइस। गाइस ये तो हमारा एक ओपिनियन था, ठीक है, आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है और इस बजट के अंदर कौन कौन सी गाड़ियाँ अकॉर्डिंग टू यू आती हैं? कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। ज़ैनुल आबिदीन, थैंक यू सो वेरी मच, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, बड़ा मैटर करता है ये, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो वेरी मच गाइज़। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और दूसरी चीज़ ये कि इस वीडियो के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की मज़ीद कन्वर्सेशंस हम लोग आपके लिए लेकर आते रहें। और ये तो 10 लाख का बजट था, नेक्स्ट वीडियो आप किस बजट के अंदर देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।